नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप जुड़ चुके हैं खबर बिहार 24 समाचार चैनल के साथ। सत्य का प्रतीक यह चैनल हमेशा आपको सही बातों से रूबरू कराता है। मैंने आपको उपचुनाव के बारे में बताया था, सर्वे बताया था। हमारा सर्वे सटीक बैठा। इस बार के चुनाव में जो बिहार में चुनाव संपन्न होने जा रहा है, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, वादा के लड़ी लग रहे हैं। हर पार्टी के नेतागण का चुनावी दौरा भी जारी है, सभाएं हो रही है, तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कोई रोक नहीं सकता, बदलाव की लहर है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। कई ओपिनियन पोल देने वाले बदलाव के लहर को स्वीकार किया। अब बदलाव होना तय माना जा रहा है। बिहार में मुख्य रूप से महागठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई है और एनडीए के ही हिस्सेदार रहे चिराग पासवान अब एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार के विरोध में अपना उम्मीदवार खड़ा करके मोदी जी के हनुमान स्वयं को बताते हैं और भाजपा के लोग चुप्पी लगा देते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है कि आज नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया? सब दिन साथ रहे, अब नाराजगी इतनी कि मोदी जी के कौन अपने इसको साबित करने के लिए जनता के बीच में प्रचारित करना पड़ रहा है। बहरहाल 243 सीट बिहार में है जिस पर चुनाव हो रही है। 3 चरण में चुनाव होना है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 10 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आना है। भीड़ महागठबंधन के तेजस्वी यादव के पीछे उमड़ पड़ती है। मोदी जी भी अब आ चुके हैं बिहार में चुनाव प्रचार में। उनके अलावे जेपी नड्डा, नित्यानंद राय सहित अन्य नेतागण भी दौरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मानो तेजस्वी यादव की लहर को देखकर कहीं न कहीं एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। अब आंकड़े की अगर खेल को बताऊं मैं तो 243 में 122 बहुमत के लिए जरूरी है। 122 सीट जिसके पास हो वह मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। अब 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। 122 के आंकड़ा को छूना पड़ेगा। पहले चरण में 71 सीट, फिर दूसरे चरण, फिर तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम में अगर खेल नहीं किया जाए तो महागठबंधन की जीत तय है। क्योंकि जिस प्रकार बदलाव की लहर है, जिस प्रकार भीड़ उमड़ पड़ती है तेजस्वी की भाषण को सुनने के लिए, जिस प्रकार महागठबंधन के प्रचार में आए कन्हैया के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, इस भीड़ को देखकर लोगों का कहना है कि अगर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ नहीं करी गई तो महागठबंधन 155 से 160 सीट बिहार में लावेगी। अगर पिछले चुनाव 15 की बात मैं करूं तो 15 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और लोजपा एक साथ थी, जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ। तो राजद को 80 सीट पर सफलता मिली, जदयू को 71 सीट पर सफलता मिली और अचानक बरसों बाद कांग्रेस को 27 सीट पर सफलता मिली। सरकार बनी। 18 महीने तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विरोधी दल के नेता हैं। तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री रहे और अचानक नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल को यानी बिहार के जनता के जनादेश को त्याग कर उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया और भाजपा में चले गए। उस समय लालू जी और लालू जी के परिवार अच्छे थे। उस समय कंधे में कंधे मिलाकर जनता के जनादेश को प्राप्त किया और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर गए।
चूंकि उनके लिए विकट समय थी उस समय। और जैसे फिर भाजपा में चले गए, सहयोगी हो गए, तो लालू लालू परिवार खराब हो गया। 15 साल की याद आने लगी। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। प्रजातंत्र में प्रजा को अधिकार है, वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पढ़े लिखे हों या न हो, अच्छे हो खराब हो, प्रजा को अधिकार है कि उसे चुनकर सदन तक भेजे। संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है कि मूर्ख प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एमपी एमएलए नहीं बन सकते। मैं आपको समझाने के लिए इस उदाहरण को दे रहा हूं। प्रजातंत्र में प्रजा का महत्व है। प्रजातंत्र में वोटर स्वयं निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर मत का प्रयोग करते हैं, और किसी भी प्रभाव में या किसी भी दबाव में ना आकर मत का प्रयोग करना ही प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को तार तार कर देने वाली बात बार बार आती है, और ईवीएम में छेड़छाड़ की बात आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई हास्यप्रद बातें इस बिहार के चुनाव में हो रही है। जो वैक्सीन पूरे विश्व में नहीं बना, जो वैक्सीन भारत के हर व्यक्ति को चाहिए, चुनावी जुमले के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि कोरोना की वैक्सीन हर बिहारी को फ्री दी जाएगी। अब आप सोचिए, अजीब स्थिति है, बड़ा आश्चर्यजनक वाकया है यह कि भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन अभी वैक्सीन बनी नहीं है, विश्व में कहीं नहीं बनी। कार्य जारी है। मोदी जी ने खुद कहा कि लोग वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए, जनता के मत को हासिल करने के लिए वैक्सीन फ्री देने की बात कर दी, तो फिर भारत के लोग कहां जाएंगे? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात। फिर लुभावने वादे 19 लाख रोजगार देने की बात कर दी गई। कई ऐसे वादे लोकसभा के चुनाव में भी करा था मोदी जी ने, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। पूरे देश में और पूरे बिहार में पलायन रोका नहीं जा सका, उद्योग धंधे रोजगार नहीं लगाए जा सके, और लोकतंत्र की खूबसूरती को तार तार कर देने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। चारों ओर बदलाव की आंधी बिहार में फैल चुकी है। कोई नहीं रोक सकता इस आंधी को, क्योंकि जब लोगों के पेट में भूख लगती है, जब लोगों को कमी होती है, तो उस वक्त जात पात धर्म वादे याद नहीं आते। जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो हमारे बिहार को आगे ले जाए। ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो बिहार को दिल और दिमाग से आगे बढ़ाने का कोशिश करे। ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो लंबे वक्त तक राजनीति करे। तो वह कौन, यह देखना जरूरी है। महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी पहले दस्तखत से। चूंकि 4.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जो वर्तमान सरकार को भरना चाहिए था। समझ में आती है बात? और पद सृजित किए जाएंगे, यह समझने की बात है। किया जा सकता है, करेंगे। और भी उद्योग धंधे लगाने की बात कही जा रही है, और भी विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रोपगंडा करने से, केवल भ्रमित करने से अब बिहार की जनता भ्रमित नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो या बूढ़े हो या छात्राएं हो या महिलाएं हो, सारे के सारे बदलाव चाहते हैं। कुछ मोदी भक्त भी हैं जो भ्रमित लोगों को करना चाहते हैं,
लेकिन मोदी भक्त की इस बार कुछ नहीं चलनी है, ऐसा माना जा रहा है। कई टीवी चैनलों और कई सोशल मीडिया में ऐसी बात कही जाती है कि बदलाव की बयार बह गई, बदलाव तय है, तेजस्वी की आंधी चल पड़ी है, इस आंधी को रोका नहीं जा सकता। मैं भी इस बात को कह सकता हूं कि वाकई में आंधी बही है, वाकई में लोग समर्थन में आए हैं, वाकई में भीड़ जुटती है, वाकई में तेजस्वी लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लोगों की उम्मीद और आशा तेजस्वी के साथ जुड़ चुकी है। अब मतदान तक लोग भ्रमित न हो, मतदान तक लोगों के ऊपर किसी तरह का दबाव और प्रभाव न हो, तो तय है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जनता की यही आवाज है, जनता अब बदलाव चाहती है, जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, पलायन से। भूखे पेट भजन न हो ही गोपाला, ये ले लो कंठी माला। तो भूखे पेट रहकर जनता आपके वादे पर भरोसा करके नहीं बर्दाश्त कर सकती ज्यादा दिन। मोदी जी के भाषण में भीड़ नहीं, तेजस्वी के भाषण में अपार भीड़। यह मोदी जी और भाजपा के नेताओं को पता चल चुका है और भाजपा खेमे में खलबली है, जदयू खेमे में खलबली है। अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे प्रचार किया जाए, क्या करके कैसे बिहार के सत्ता को जो हाथ से निकल रही है हासिल किया जाए। तो दोस्तों, जो निर्णय आपका है, जो बदलाव की बयार है, उसके भागीदार बने। तेजस्वी युवा हैं, कर्मठ हैं, काम करेंगे। पढ़ाई लिखाई की बात करके भाजपा के लोग भ्रमित करते हैं। जब उप मुख्यमंत्री थे 18 महीने, तो कैसे काम उन्होंने किया? उस समय क्यों नहीं ऐसा कहा गया कि वो 8 क्लास ही पास है? विपक्ष के नेता हैं, बखूबी विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि अनुभव नहीं है? 5 साल में सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर तेजस्वी ने सब कुछ सीख लिया और वो बिहार को चला सकते हैं। केवल आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो मांग रहे हैं तेजस्वी, जनता भी देने के लिए तैयार है। भ्रमित नहीं होना है, आंधी बह चुकी है, बदलाव होना है, यह सत्य है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे को सुझाव भी आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों, यारों, मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। यही नहीं, आप लाइक भी अवश्य कर दें। मैं आपको बार बार जगाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।